यह संदेश यूहन्ना 4 पद संख्या 5 से 42 पर आधारित है, जो ईसा मसीह और समारी स्त्री की मुलाकात और संजीवन जल के बारे में है। ईसा मसीह समारिया के सुखर नामक नगर के पास याकूब के झरने पर विश्राम कर रहे थे। उन्होंने एक समारी स्त्री से पानी मांगा, जो उस समय के सामाजिक नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि यहूदी और समारी आपस में संबंध नहीं रखते थे। ईसा ने उसे संजीवन जल देने का वादा किया, जिसे पीकर मनुष्य फिर कभी प्यासा नहीं होता और वह जल अनंत जीवन का स्रोत बन जाता है। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर आत्मा है और सच्चे आराधकों को उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। जब ईसा ने उस स्त्री को उसके जीवन के गुप्त बातें बताई, तो उसे विश्वास हो गया कि वे मसीह हैं। उस स्त्री की गवाही और ईसा के उपदेश सुनकर नगर के बहुत से लोगों ने विश्वास किया कि ईसा ही सचमुच संसार के मुक्तिदाता हैं। सांसारिक चीजें हमें थोड़े समय के लिए संतुष्ट कर सकती हैं, लेकिन आत्मा की असली प्यास केवल ईश्वर का वचन और उनका प्रेम ही बुझा सकता है। ईश्वर बाहरी दिखावे के बजाय हमारे हृदय की सच्चाई और आत्मिक समर्पण को देखते हैं। हे जीवित और प्रेमी पिता, आज के इस पवित्र रविवार की सुबह हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें हमारे भेदभावों और पापों के बावजूद प्रेम करते हैं, जैसे आपने उस समारी स्त्री को प्रेम किया। प्रभु, आज हमें वह संजीवन जल प्रदान करें, जिसे पीकर हम फिर कभी आत्मिक रूप से प्यासे ना रहें। हमारे मन को शुद्ध करें, ताकि हम आपकी आराधना केवल शब्दों से नहीं, बल्कि आत्मा और सच्चाई से कर सकें। आज के इस विश्राम के दिन हमारे परिवार को अपनी आशीषों से भर दें। आज की आराधना में हम आपकी उपस्थिति का गहराई से अनुभव करें। आमीन।